दोस्तों, कभी सोचा है जो इंसान 2014 और 2019 में भगवान मोदी बन चुका था, वही 2024 आते आते मीम मटेरियल कैसे बन गया? क्या सच में देश बदल गया या जनता जाग गई? आज की वीडियो में हम बिना चिल्लाए, बिना टीवी ड्रामा के आराम से समझेंगे मोदी वेव कैसे बनी, कैसे टूटी और इसके पीछे असली वजह क्या है। तो चाय पकड़िए, क्योंकि ये कहानी है पॉलिटिक्स, प्रचार और पब्लिक की सोच बदलने की। दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है इंडिया में पॉलिटिक्स भी अब क्रिकेट जैसी हो गई है। एक साइड लोग हैं जो अपने फेवरेट प्लेयर को भगवान मान लेते हैं और दूसरी साइड वो जो हर बॉल पर नो बॉल चिल्लाते रहते हैं। बिल्कुल वैसा ही नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ। शुरुआत में एंट्री ऐसी थी जैसे कोई फिल्मी हीरो स्लो मोशन में धूल उड़ाते हुए आ रहा हो। बैकग्राउंड में डायलॉग, अच्छे दिन आने वाले हैं, और जनता पॉपकॉर्न लेकर तैयार बैठी थी। 2014 में जब चुनाव आए तब मोदी जी को पूरे देश में एक सुपर हीरो की तरह लॉन्च किया गया। गुजरात से निकलकर सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी। भाई साहब, इससे बेहतर ओरिजिन स्टोरी क्या होगी? हर जगह पोस्टर, 3D भाषण, डिजिटल कैंपेन। ऐसा लग रहा था जैसे मार्वल स्टूडियो ने पॉलिटिकल मूवी बना दी हो। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, महंगाई खत्म, बेरोजगारी खत्म, करप्शन खत्म, और देश बोलेगा वाह मोदी जी वाह। और जनता ने भी दिल खोलकर वोट दिया। पहली बार फुल बहुमत वाली सरकार बनी। लोग बोले अब तो सच में अच्छे दिन आएंगे। शुरुआत के 1-2 साल सब ठीक ठाक चला भी, फिर अचानक एक रात देश को पता चला नोटबंदी हो गई। 500 और 1000 के नोट गए छुट्टी मनाने। आइडिया बताया गया, काला धन निकलेगा। सुनने में बड़ा देशभक्त वाला प्लान लगा, लेकिन जमीन पर सीन कुछ और था। गरीब आदमी लाइन में खड़ा, अमीर आदमी जुगाड़ में लगा। लोग घंटों बैंक के बाहर, ATM के आगे, और अंदर से आवाज, कैश खत्म हो गया है। मतलब भाई, काला धन पकड़ने निकले थे। पसीना आम आदमी का निकल गया। इसी बीच GST भी आ गया। अब टैक्स सिस्टम आसान होना था, लेकिन छोटे दुकानदारों और लोकल बिजनेस वालों के लिए यह किसी सरप्राइज टेस्ट से कम नहीं था। फॉर्म भरो, पोर्टल डाउन हो, अकाउंटेंट ढूंढो, और आखिर में बोले भाई पहले जैसा ही ठीक था। महंगाई बढ़ी, रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई, और जनता सोच में पड़ गई। ये वही अच्छे दिन हैं जिनका ट्रेलर हमने देखा था। लेकिन तभी एंट्री होती है मीडिया की। न्यूज चैनल ऐसे प्रेजेंट करने लगे जैसे मोदी जी अकेले ही पूरा देश उठा के दौड़ रहे हो। सुपरमैन भी शर्मा जाए। नोटबंदी भूल गई जनता, GST भूल गई जनता, क्योंकि टीवी पर रोज बताया जा रहा था कि देश चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर पहुंच गया है, और शायद अगले हफ्ते जुपिटर पर भी कॉलोनी कटने वाली है। धीरे धीरे मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं रहे, ब्रांड बन गए। स्टेडियम उनके नाम का, हर स्कीम में फोटो उनका, हर उद्घाटन में वही रिबन काटते हुए। और मजेदार बात यह कि लोग भूलने लगे कि प्रधानमंत्री भी एक नौकरी ही होती है। 5 साल की जॉब, सैलरी फिक्स, और काम जनता के लिए। लेकिन हमारे यहां तो जॉब वाले को भगवान बना दिया गया। 2019 तक हालत यह हो गई कि लोग बोलने लगे बीजेपी के टिकट पर अगर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो भी जीत जाएगा, क्योंकि ऊपर मोदी जी बैठे हैं ना। ये सिर्फ जोश नहीं था, ये अंधभक्ति बनती जा रही थी। उसी वेव में 2019 का चुनाव आया और रिकॉर्ड टूट गए। 303 सीटें। मोदी वेव पीक पर थी। हर तरफ एक ही नाम, एक ही चेहरा, और असल में बीजेपी से ज्यादा मोदी जी चल रहा था। सांसद बन रहे थे मोदी के नाम पर, विधायक जीत रहे थे मोदी के नाम पर, और कुछ जगह तो ऐसा लगने लगा कि अगर पोस्टर पर सिर्फ मोदी जी की फोटो लगा दो, उम्मीदवार का नाम लिखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन फिर आया 2020, और उसके साथ आया कोरोना। पूरा देश लॉकडाउन में, दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, ट्रेन बंद, और लोगों का सब्र भी धीरे धीरे बंद होने लगा। जो रोज कमाकर खाते थे उनके लिए यह टाइम किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। काम नहीं, पैसा नहीं, और टीवी खोलो तो न्यूज चैनल बोल रहे हैं सब कंट्रोल में है। अब हुआ क्या? जब इंसान घर में बंद हो जाता है तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो नेटफ्लिक्स देखो या फिर यूट्यूब खोलो। और यहीं से गेम पलटना शुरू हुआ। पहली बार लोग न्यूज चैनल के अलावा भी बातें सुनने लगे।
अलग अलग क्रिएटर्स, फैक्ट बेस्ड वीडियो, डॉक्यूमेंट्स दिखाकर समझाने वाले लोग सामने आए और जनता को धीरे धीरे समझ आने लगा, अरे भाई टीवी तो सिर्फ एक साइड की कहानी बता रहा है। पहले जहां लोग न्यूज एंकर की हर लाइन को सत्य वचन मान लेते थे, अब वही लोग गूगल करने लगे, क्रॉस चेक करने लगे, ये सच है या नहीं। ये सवाल पहली बार बड़े लेवल पर उठने लगा। लोगों को दिखा कि मोदी जी की अच्छी बातें तो 100 गुना बड़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं, लेकिन खराब फैसलों पर या तो चुप्पी रहती है या गोलमोल जवाब। धीरे धीरे जनता न्यूट्रल होने लगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि इससे पहले लोग दो कैटेगरी में थे, या तो कट्टर भक्त या कट्टर विरोधी। अब बीच में एक तीसरा ग्रुप आया, सवाल पूछने वाला आम आदमी। और फिर लोगों को यह भी समझ आने लगा कि भाई मोदी जी कोई भगवान नहीं है, वो भी एक पॉलिटिशियन है जैसे बाकी सब। उनसे गलती हो सकती है और गलती पर सवाल उठाना देशद्रोह नहीं होता। यहीं से राहुल गांधी को लेकर भी लोगों की सोच बदलनी शुरू हुई। जो इंसान सालों तक पप्पू मीम में घुमाया गया, अब उसकी बातें लोग सुनने लगे। तुलना शुरू हुई, कौन क्या बोल रहा है, कौन जमीन की बात कर रहा है। इसी बीच सरकार ने फिर से बड़े बड़े इवेंट्स शुरू कर दिए। हर उद्घाटन में कैमरा, हर भाषण में ड्रोन शॉट, और 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव से पहले करा दिया गया, ताकि फिर से वही इमोशनल वेव खड़ी हो जाए। मैसेज क्लियर था, देखो ये सब मोदी जी ने किया। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। अब लोग सिर्फ टीवी नहीं देख रहे थे, लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि असल में मंदिर के लिए लड़ाई किसने लड़ी, पैसा कहां से आया और धार्मिक लीडर्स क्या बोल रहे हैं। पहली बार न्यूज चैनल की बात बिना सवाल किए नहीं मानी जा रही थी। यानी जनता अब आंख बंद करके ताली नहीं बजा रही थी। लोग पूछ रहे थे, भाई पूरा सच क्या है। और यही वो पॉइंट था जहां मोदी वेव धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि जब जनता सोचने लग जाए तब मार्केटिंग काम नहीं करती। तो दोस्तों, अब आते हैं 2024 पर, वो साल जहां पहली बार लोगों ने खुलकर कहा, भाई अब इतना भी नहीं चलेगा। बीजेपी को लग रहा था कि राम मंदिर, बड़े इवेंट्स, तगड़ा प्रचार, सब मिलाकर फिर से वही 2019 वाली हवा बना ली जाएगी। लेकिन इस बार जनता का माइंड सेट बदल चुका था। पहले क्या होता था, न्यूज चैनल बोल देता था और लोग मान लेते थे। अब क्या हो रहा था, न्यूज चैनल बोले और लोग मोबाइल उठाकर गूगल करने लगे। यही सबसे बड़ा फर्क था। राम मंदिर के उद्घाटन को ही ले लो, टीवी पर दिखाया गया कि जैसे मोदी जी अकेले अपने हाथों से ईंट ढोकर मंदिर बना आए हों। हर चैनल पर वही फुटेज, वही एंगल, वही भावुक म्यूजिक। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, पैसा किसका लगा, केस किसने लड़ा, शंकराचार्य क्यों नहीं आए। और जब पता चला कि कई बड़े धार्मिक लीडर्स इस उद्घाटन से खुश नहीं थे, तब पहली बार भक्तों के दिमाग में भी हल्की सी खरोंच पड़ी। फिर आया चुनाव, रिजल्ट आया और सबके चेहरे उतर गए। 303 से सीधा 240। मतलब भाई जीत तो गए, लेकिन मोदी लहर वाला जादू गायब था। वाराणसी जैसी सीट पर जीत का मार्जिन भी कम हो गया। ये वही वाराणसी है जहां पहले लाखों वोटों से जीत होती थी। अब सोचिए, जो आदमी खुद को अजय समझने लगा हो, उसके लिए यह बहुत बड़ा रियलिटी चेक होता है। और इसी टाइम लोगों ने एक और चीज नोटिस की, सत्ता अब बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई है। हर फैसला ऊपर से आ रहा है। पार्टी के अंदर भी कोई बड़ा नेता अपने दम पर उभरने नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश में अचानक नया मुख्यमंत्री, दिल्ली में पहली बार विधायक बनी महिला को सीएम बना दिया गया। लोग बोले, भाई ये क्या लॉजिक है। धीरे धीरे जनता को यह भी समझ आने लगा कि सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल हो रहा है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला आया। लोगों को पहली बार साफ साफ दिखा कि कौन पार्टी कितना पैसा ले रही है। और यह भी दिखा कि चुनाव लड़ना अब पॉलिसी से ज्यादा पैसे का खेल बनता जा रहा है। उसी दौरान बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी, चुनाव से ठीक पहले जेल भेजना, ये सब देखकर न्यूट्रल जनता ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोग बोले, भाई ये थोड़ा अनफेयर नहीं हो रहा। अब यहां एक जरूरी बात समझो, डिक्टेटरशिप ऑन स्लैश ऑफ बटन जैसी नहीं होती। ये स्लो आती है। पहले मीडिया दबता है, फिर विपक्ष, फिर सिस्टम, और लोग अब ये पैटर्न पहचानने लगे थे। इसलिए अब मोदी जी पर खुलकर मीम बनने लगे।
पहले जो नाम लेने से भी डरते थे, अब वही लोग सवाल पूछ रहे थे। और उसी टाइम राहुल गांधी की इमेज भी धीरे धीरे बदल रही थी। लोग उनकी भारत जोड़ो यात्रा देख रहे थे, ग्राउंड लेवल की बातें सुन रहे थे। पहली बार लगा, अरे ये आदमी तो सीरियस बात भी करता है। मतलब साफ था, एक तरफ मोदी जी का ग्राफ नीचे आ रहा था, दूसरी तरफ राहुल गांधी को लोग नए नजरिए से देखने लगे थे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 2020 के बाद जनता ने खुद सोचना शुरू कर दिया। अब लोग सिर्फ हीरो नहीं ढूंढते, अकाउंटेबिलिटी भी मांगते हैं। और दोस्तों, यही वो पॉइंट था जहां बीजेपी को समझ आ गया कि अब पुरानी मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा। तो अब सवाल यह है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस आदमी को लोग भगवान मान रहे थे, आज उसी पर मीम बन रहे हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण YouTube और इंडिविजुअल क्रिएटर्स का उभार। पहले न्यूज चैनल ही सत्य का ठेका लिए बैठे थे, जो दिखा दिया वही सच। लेकिन 2020 के बाद सीन बदल गया। लोग ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे क्रिएटर्स देखने लगे, जो स्क्रीन पर सिर्फ चिल्लाते नहीं थे, डॉक्यूमेंट दिखाते थे, डेटा रखते थे और आराम से समझाते थे। अब फर्क यह हुआ कि जनता के पास कंपैरिजन आ गया। टीवी बोले भारत ने कराची जीत लिया, यूट्यूब पे बोले भाई जरा मैप देखो। यही वजह थी कि 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर की खबरें आई, तब लोग न्यूज पर पूरा भरोसा नहीं कर रहे थे। लोग खुद वेरीफाई कर रहे थे। पहले जो बात आंख बंद करके मान ली जाती थी, अब उस पर सवाल उठने लगे। दूसरी बड़ी वजह, राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल। मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन जब उसे चुनावी टूल बना दिया गया, तब बहुत से न्यूट्रल हिंदू भी सोच में पड़ गए। ऊपर से शंकराचार्य वाला विवाद, लोगों को लगा कि यह धर्म कम और प्रचार ज्यादा हो रहा है। और याद रखो, बीजेपी अयोध्या सीट भी हार गई। यह बहुत बड़ा सिग्नल था। तीसरी वजह, सब कुछ वन मैन शो बन जाना। पार्टी के अंदर भी हर फैसला ऊपर से, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन हटेगा, सब दिल्ली से तय। जनता को लगा कि भाई लोकतंत्र है या कंपनी का ब्रांच ऑफिस। चौथी वजह, इकोनॉमी और रोजमर्रा की जिंदगी। महंगाई, बेरोजगारी, छोटे बिजनेस का दबना, ये सब टीवी डिबेट में अच्छे से नहीं दिखता, लेकिन किराना दुकान पर दिख जाता है। जब महीने के आखिर में जेब खाली हो, तब भाषण काम नहीं आते। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट वजह, डर खत्म हो गया। पहले लोग सोचते थे बोलेंगे तो ट्रोल होंगे, देशद्रोही कहलाएंगे। अब लोग बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। आज लोग ना पूरी तरह बीजेपी के हैं, ना पूरी तरह कांग्रेस के। आज लोग अपने हैं। लोग बस ये चाहते हैं कि जो भी सत्ता में हो वो जवाबदेह रहे। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यही कारण है कि राहुल गांधी को भी नए नजरिए से देखा जा रहा है। यही कारण है कि न्यूज चैनल अब उतने पावरफुल नहीं रहे। और यही असली बदलाव है। राजनीति में नेता बदलते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन जब जनता जाग जाती है, तब सिस्टम को भी सीधा चलना पड़ता है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि मोदी जी अच्छे हैं या राहुल गांधी। सवाल यह है, क्या हम सवाल पूछ रहे हैं? अगर हां, तो यही असली जीत है। बाकी चुनाव तो आते जाते रहेंगे। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना है, नेता आते जाते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर जनता जागरूक रहे, सवाल पूछती रहे और हर बात को खुद सोच समझकर देखे, तभी असली लोकतंत्र चलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी राय लिखना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सोचते रहो, सवाल पूछते रहो और अंधभक्ति से थोड़ा दूरी बनाए रखो। धन्यवाद।